दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दिया जा रहा है और इस नए आलमी निज़ाम यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया की बड़ी मुआशी और फौजी ताकतों ने अपनी अपनी सफबंदी शुरू कर दी है। खदशा पैदा हो गया है कि तीसरी जंगे अजीम एक गलती की दूरी पर है। एशियाई ममालिक के जिनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, चीन और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ किसी न किसी तनाज़े में फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मशरक़ वस्ता में मुत्तहिदा अरब अमारात, यमन, सऊदी अरब, इजराइल, फ़लस्तीन, ईरान, इराक, शाम और लेबनान भी मुख्तलिफ अंदाज में एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। बर-ए-आज़म अफ्रीका में सूडान, लिबिया, कॉन्गो, सोमालिया, इथोपिया, नाइजर और माली में भी ममालिक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, जबकि बर-ए-आज़म शुमाली और जनूबी अमरीका में कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, क्यूबा, वेनेजुएला, मेक्सिको, पनामा और दीगर ममालिक एक दूसरे के साथ तनाज़ात में हैं। अमरीकी धमकियों के बाद एक नई शक्ल ये तनाज़ात इख्तियार कर रहे हैं और चूंकि अमरीका अपने आप को दुनिया की वाहिद सुपर पावर के तौर पर मनवा चुका है और दुनिया की सियासत को लीड कर रहा है, ऐसे में सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया इक़दामात के बाद जहां दुनिया को अमरीका से खतरा है, वहीं सदर ट्रंप ने अमरीका के दिफाई बजट में एक बड़े इजाफे का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि मुल्क को इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक हालात का सामना है, इसलिए दिफाई अखराजात को साल 2027 तक 1.5 खरब डॉलर तक किया जाएगा। ये बजट मौजूदा 901 अरब डॉलर से 50% ज़्यादा होगा। 901 अरब डॉलर दिफाई बजट की कांग्रेस से दिसंबर में मंजूरी हासिल कर ली गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह मौक़िफ़ है नाज़रीन कि ये इजाफा अमरीका को ड्रैम मिलिट्री बनाने का मौका देगा कि जो हर दुश्मन के मुकाबले में मुल्क को महफूज रखेगी। साथ ही उन्होंने खबरदार भी कर दिया है कि दिफाई कंपनियों के सरबराहान और शेयर होल्डर्स को की जाने वाली बड़ी अदायगियों की कड़ी निगरानी भी की जाएगी अब से कि आया ये कंपनियां हथियारों की तरसील तेज करने के लिए अपने वादे पर पूरा उतर रही हैं और क्या इसका काम और ये जो काम और वादे कर चुकी हैं उनके लिए नए कारखाने कायम कर भी रही हैं या नहीं। बीबीसी के मुताबिक सदर ट्रंप के ऐलान के बाद अमरीकी दिफाई साजो सामान बनाने वाली बड़ी कंपनियों जिसमें लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रुमन और रेथियन के शेयर्स मौजूद हैं, न्यूयॉर्क में 5% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अमरीकी दिफाई बजट में इजाफे पर मुआशी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अमरीका के अखराजात और एक्सपेंडिचर्स और आमदनी के दरमियान जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। ताहम सदर ट्रंप का यह कहना है कि वाशिंगटन बासानी 1.5 खरब डॉलर का बजट पूरा कर सकता है क्योंकि महसूलात यानी कि टैरिफ से इजाफी आमदनी हासिल हो रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफा करने की तजवीज़ एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब दुनिया भर में जोग्राफियाई सियासी कशीदगी बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज़ी अमरीकी फौज ने रूसी परचमबरदार एक ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया कि जिस पर अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी का शुबा था। इससे कबल 3 जनवरी को अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को कैराकस से गिरफ्तार करके अमरीका मुंतकिल कर लिया कि जहां उन पर मंशियात स्मगलिंग के इल्जामात पर केस की समाअत हो रही है। साथ ही ईरान के जहां पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे आज 11वें दिन भी जारी हैं, इसे इजराइल और अमरीकी दबाव के साथ साथ धमकियों का भी सामना है, जबकि सोशल मीडिया ऐप्स पर ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि जिनमें अमरीका के जदीद तरीन बॉम्बर्स यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक बिलखसूस बरतानिया में लैंड कर रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब दिसंबर में चीन ने ताइवान के गिर्द बड़े पैमाने पर फौजी मशक़ें की कि जिनमें जजीरे के अहम इलाकों पर कब्जे और नाकाबंदी की मशक भी शामिल थी। बढ़ती हुई इस सफारती और इलाकाई कशीदगी में नाजरीन बरतानिया और अमरीका से बैक वक्त शाया होने वाले हफ्तावार मैगजीन द वीक ने आर वी हेडिंग फॉर वर्ल्ड वॉर 3 में ये लिखा है कि अमरीका की जानिब से वेनेजुएला पर हमले ने चीन और रूस को ये जवाज बख्श दिया है कि वो यूरोप और ताइवान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। द वीक ने ये लिखा है कि हफ्ते के दिन अमरीकी स्पेशल फोर्सेस की कार्रवाई इस बात का अब तक का सबसे वाज़ेह सबूत है कि आलमी सियासत दोबारा सर जंग के नजरिए यानी कि असर और रसूख के दायरा इख्तियार द स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस की तरफ लौट आई है। अमरीका के लिए तरजीह वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। चीन का दायरा ताइवान तक फैला हुआ है, जबकि रूस का यूक्रेन और साबिक सोवियत यूनियन के दीगर हिस्सों तक। ये तमाम मुमकिन तनाज़ात
बहुत तेजी से एक मुकम्मल आलमी जंग में तब्दील हो सकते हैं। द वीक ने बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के एक आर्टिकल वॉर गेमिंग वर्ल्ड वॉर 3 का हवाला देते हुए लिखा है कि ताइवान से लेकर एस्टोनिया और लातविया तक तीसरी आलमी जंग का इम्कान पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस होता है। जबकि बरतानवी मैगजीन अनहर्ड से मुंसलिक सहाफ़ी वुल्फगैंग मंचो ये समझते हैं कि सर्द जंग के दौरान तसादुम का इम्कान हमेशा मौजूद रहता था, लेकिन अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहरुल ओकियानूस के दोनों जानिब रूस में और पूरे मगरबी यूरोप में मुसल्लह तसादुम के लिए ऐसी तैयारियां की जा रही हैं और ऐसा बयानियाती रेटोरिकल रेडीनेस जो है जिसे आप कहते हैं वो मौजूद है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वुल्फगैंग मंचू की बात हकीकत के इस वजह से भी ज्यादा करीब है नाजरीन, क्योंकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने हाल ही में यह कहा था कि मगरिब को इस पैमाने की जंग के लिए तैयार रहना होगा अब से कि जिसका सामना हमारे दादा और परदादा ने किया था। जबकि बरतानिया के एयर चीफ मार्शल सर रिच किंगटन ने यह कहा है कि मौजूदा आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल उनके करियर के किसी भी मरहले से ज्यादा खतरनाक है। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक खदशात के हवाले से बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट ने लिखा है कि रूसी सदर प्यूटन अमन मुज़ाकरात में ताख़ीर जारी रखे हुए हैं। साथ ही प्यूटन दुनिया को खबरदार कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो यूरोप के साथ जंग के लिए भी तैयार हैं। द इंडिपेंडेंट के मुताबिक अगर ऐसा करना उनका मकसद हुआ तो वो नेटो के यूरोपियन इत्तेहादियों को मुख्तलिफ हसास मकामात पर दबाव डालकर या फिर उकसाकर अपना मकसद हासिल कर सकते हैं, बिलखसूस बाल्टिक, शुमाली बहरुल ओकियानूस और बाल्कन्स में। और इसी मंसूबे के पेश नज़र मॉस्को पहले ही एस्टोनिया, रोमानिया और पोलैंड की फ़िज़ाई हदूद में दरअंदाजियों के ज़रिए नेटो के दिफा और अज़म को आजमाइश इस हवाले से उनको प्रोब करना आजमाना शुरू कर चुका है। यूरोप में नेटो इत्तेहादी खतरे को भांप चुके हैं और इसी खदशे के पेश नज़र नाजरीन एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के साथ साथ पोलैंड और फिनलैंड ने भी ऐलान कर दिया है कि वो बारूदी सुरंगों से मुतल्लिक एक तारीखी मुआहदे से दस्तबरदार हो रहे हैं ताकि रूस के साथ अपनी सरहदी दिफाई तैयारियों को वो मजबूत कर सकें। साथ ही नेटो की मशरकी सरहद के साथ वाक़े बाल्टिक बॉग बेल्ट को दोबारा फाल करने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं ताकि यूरोप को रूस से महफूज रखा जा सके। गुज़िश्ता रोज़ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका के बगैर नेटो बेबस है। The new reality now is that America will be telling the world how it should be run. मगर इस न्यू रियलिटी के अंदर हर कोई अपने आप को पोजीशन करेगा, हर कोई इस रियलिटी के मुताबिक अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत करेगा।